वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति भवन पहुंचा कि नहीं अभी यह तय नहीं है, लेकिन मोहम्मद जावेद कांग्रेस के सांसद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जावेद भाई, सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये जो भी कल और परसों हुआ है, ये सरासर कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। और जो हिंदुस्तान के लोगों ने इनको बहुमत दी कि हिंदुस्तान की जो दुर्दशा है इन्होंने पिछले 10 सालों में की है, उसमें कुछ सुधार कर पाए। लेकिन सुधार तो छोड़िए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही अटैक है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रेसिडेंट खरगे जी ने हिंदुस्तान के कोनों कोनों में घूम के कहा कि इनका मंशा है कॉन्स्टिट्यूशन को जितना कमज़ोर कर सकें करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप माइनॉरिटीज़, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बराबरी का हक देता है, अपना रिलीजन प्रोफेस करने का हक देता है, अपने इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से चलाने का फैसला करने का इजाज़त देता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, 26 के ज़रिए आप वो सब छीन लेना चाहते हैं। क्यों छीन लेना चाहते हैं आप? एक सवाल मेरा ये है कि आपको ये इजाज़त देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करें? सरकार ये कह रही, बार बार ये कह रही है, धर्म का मामला ही नहीं, धर्म पर हमला ही नहीं, ये तो हम उनकी बेहतरी के लिए ला रहे हैं। अरे भाई, हम अपनी बेहतरी हम करेंगे, आप कौन होते हैं बेहतरी करने वाले? आप अपना बेहतरी करिए ना। आपको जो हिंदुस्तान के लोगों ने चुन के भेजा है, अभी रोजगार का मसला है, हर घर में युवा परेशान है। जो मिडिल क्लास है वो 2 वक्त की रोटी कैसे उनको नसीब हो पाए, उसकी चिंता है। तो आप उस पे तो कुछ कर नहीं रहे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पसमानदा की और मुस्लिमों की भी चिंता उन लोगों को है। पासमानदा सिर्फ मुसलमानों में है क्या? हिंदू भाइयों में पासमानदा नहीं है? मुसलमान 14% आबादी है, 86% का भी तो चिंता करिए कभी। आप हमारा ट्रिपल तलाक कर दिया आपने, कितने केसेस हुए हैं? कितना दिन हो गया उसको पास किए हुए? कितने केसेस आप बताइए, आप तो न्यूज में है। उससे कहीं मल्टीपल टाइम्स हमारे गैर मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, बगैर तलाक दिए उनको छोड़ दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है क्या? हर दिन सुनने में आता है। तो आप हिंदुस्तान के लोगों की बात कीजिए। आप बोलते कुछ हैं और गुमराह करते हैं लोगों को, ये नहीं चलेगा। अब लोग समझ रहे हैं कि आपके पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं, स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए है नहीं। बुलेट ट्रेन आप कहीं जा रहे हैं, वो भी कुछ नहीं, 2 करोड़ सालाना रोजगार, कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी, उसके अलावा घर घर में इंडस्ट्री वगैरह, तो ये सब तो खाली सपने दिखाते हैं आप। मेरा आखिरी सवाल आपसे जावेद भाई कि क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाए, सुनवाई चलती रहे, या सुनवाई चलने के बाद जो फैसला है उस पर आप रिलाई करेंगे? देखिए, जो भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से आज़ादी है कि हम अपनी जो भी परेशानी है कोर्ट तक जाए और कोर्ट तक जाके अपनी बताएं क्या दिक्कत है। और वही हम लोगों ने लिख के दिया है कि ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक है, जो सेफगार्ड है हमारा, उसका हनन है। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द फैसला होगा। अभी आपके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष हैं, वो भी चले गए सुप्रीम कोर्ट। वो बार बार कहते हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार बादशाहत कर रही है। आप क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट है क्या? आप खुद अपने आप से पूछिए कि ये तानाशाही नहीं है। अभी मैंने कहा एक प्रेस भाई को कि हिंदुस्तान के लोगों ने इनको, भले ही बैलेट नहीं होने के कारण ईवीएम से जो हो गया हो, इनको तख्त मिल गया, ये भूल जाते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, चुने हुए हैं, 5 साल के लिए हैं। इनको ये अब एहसास होने लगा कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, तो जो मैं चाहूँगा वो करूँगा। तो अभी तक तो यही रवैया रहा है इनका। मोहम्मद जावेद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी राहत मिल सकती है वो सब कुछ लेने की कोशिश है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, अपने अधिकार का एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है। कैमरामैन करम सिंह के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।